अमरनाथ यात्रा मार्ग पर हादसा, भारी बारिश के चलते बालताल मार्ग पर लैंडस्लाइड, राजस्थान की एक महिला यात्री की मौत। भूस्खलन के बाद अमरनाथ यात्रा स्थगित, पहलगाम और बालताल बेस कैंप से यात्रा आज के लिए स्थगित। सड़क से मलबा हटाने में प्रशासन जुटा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। पर्वतीय जिलों में लैंडस्लाइड को लेकर भी लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। हिमाचल के मंडी कुल्लू में रेस्क्यू खत्म हुआ, लापता 29 लोगों को परिजनों ने डेड माना। 30 जून को सैलाब में बह गए थे 70 से ज्यादा लोग। बिहार के जहानाबाद में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर, दरधा नदी भी उफनी, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। प्रयागराज में खतरनाक स्तर पर पहुंचा गंगा नदी का जलस्तर, नदी किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी, लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की चेतावनी। निचले इलाकों में घरों तक पहुंचा गंगा नदी का पानी, कई सड़कें पानी में डूबी, सड़कों पर चल रही नाव। वाराणसी में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा नदी का पानी, 80 घाट के किनारे मंदिर में कई घाट डूबे, घाट घूमने आने वाले पर्यटक हुए निराश। जल स्तर तेजी से बढ़ने के चलते वाराणसी में गंगा में बोटिंग पर रोक लगी, छोटी बड़ी सभी तरह की नौकाओं पर पाबंदी। उत्तरी केरल के 5 जिलों में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान, कई जगहों पर भूस्खलन की खबर। कोझिकोड, कासरगोड, कन्नूर, वायनाड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। चारों जिलों के शैक्षणिक संस्थान बंद। वायनाड में अगले आदेश तक पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर भी रोक। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, पहाड़ों से मलबा गिरा, आवाजाही प्रभावित, सड़क से मलबा हटाने में प्रशासन जुटा। पटना में फिर अपराधियों का तांडव, पारस अस्पताल में बेऊर जेल से लाए गए कैदी पर फायरिंग, अस्पताल में हुई फायरिंग में घायल कैदियों की मौत। पटना के एसएसपी कार्तिकेय कुमार ने अस्पताल में घायल कैदी की मौत की पुष्टि की, कहा जिस तरीके से हत्या हुई है उससे गैंग वॉर की आशंका लग रही है। पटना के पारस अस्पताल गोलीबारी में आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा बिहार में गुंडा राज कायम हुआ, अपराधियों में पुलिस का भय नहीं। पारस अस्पताल गोलीबारी की घटना पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा यही क्या कानून का राज है, प्रधानमंत्री बिहार में फैक्ट फाइंडिंग टीम कब भेजेंगे। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने कहा आपसी विवाद में घटनाएं होती हैं, दुनिया में किसी भी देश में हो सकती हैं, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है। रोहतास में जेडीयू नेता के पिता की हत्या, गौशाला में धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतारा, इलाके में सनसनी। पटना के शाहपुर थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक की हत्या, देर रात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर युवक को मौत के घाट उतारा। बदमाशों ने हत्या कर शव को गांव के दरवाजे पर फेंका, इलाके में हड़कंप, मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी। कारोबारी गोपाल खेम का हत्याकांड में बड़ा एक्शन, पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एसएचओ सस्पेंड, लापरवाही के आरोप में कार्रवाई। एसएसपी की सिफारिश पर आईजी ने की थानेदार के निलंबन की कार्रवाई, 4 अन्य पुलिसकर्मियों को भी नोटिस। चुनाव के पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, प्रदेश में 125 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की, मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी दी। सीएम नीतीश के ऐलान से कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को फायदा, जुलाई महीने के बिल से होगी लोगों को फ्री बिजली की सुविधा मिलेगी। अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर सोलर सिस्टम भी लगाए जाएंगे, बीपीएल परिवारों के लिए फ्री में सिस्टम लगेगा, आम लोगों को सोलर सिस्टम के लिए सब्सिडी भी मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार ने फ्री बिजली देने के ऐलान के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा 16,000 करोड़ के अनुदान को बढ़ाकर 19,370 करोड़ रुपए किया जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा बिहार में 1 करोड़ 82 लाख में 1 करोड़ 67 लाख परिवार 125 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सभी परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी। बिहार में चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की मठन पार्टी पर विवाद शुरू हुआ, सूर्यगढ़ा में सड़क और पुल निर्माण परियोजना के शिलान्यास के मौके पर कार्यकर्ताओं को दी गई थी मठन पार्टी। लल्लन सिंह की मठन पार्टी में ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी मौजूद थे। लल्लन सिंह ने कहा जो सावन मनाते हैं उनके लिए भी इंतजाम है और जो सावन नहीं मनाते उनके लिए भी है। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने मठन पार्टी का वीडियो शेयर करके लिखा सावन के महीने में मोदी नीतीश की मठन पार्टी, धर्म के ठेकेदार डूब मरो। संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मानसून सत्र के दौरान सदन में आने वाले अहम विधेयकों और सरकार की रणनीतियों पर चर्चा की। सपा सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के एडीएम पर आरोप लगाया, कहा एडीएम ने मुझसे गेट आउट कहा। एडीएम ने खारिज किया इकरा हसन का आरोप। कमिश्नर ने सहारनपुर के डीएम को जांच सौंपी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक भावना बोहरा को मिला उत्कृष्ट विधायक का सम्मान। कांग्रेस के लेखेश्वर बघेल को भी राज्यपाल ने किया सम्मानित। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पत्नी के साथ यमुना वाटिका और बानसेरा पार्क का दौरा किया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्पेन दौरे का दूसरा दिन, फैशन कंपनी इंडीटेक्स का दौरा करेंगे। निवेश को लेकर प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, पहलगाम हमले के आतंकियों की पहचान हो चुकी है, उनकी जिंदगी अब ज्यादा लंबी नहीं।
छांगूर बाबा धर्मांतरण मामले में ईडी की छापेमारी। छांगूर से जुड़े 14 ठिकानों पर एजेंसी ने की कार्रवाई। मुंबई में 2 और बलरामपुर में 12 ठिकानों पर ईडी का छापा। आज सुबह 5 बजे से ही ईडी की टीम छापेमारी में जुटी। बांद्रा में शहजाद शेख से ईडी की पूछताछ। छांगूर बाबा धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस को भी कामयाबी हाथ लगी। छापेमारी में महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर नागपुर और पुणे में कई जगहों पर छापा मारा। बारामूला में सेना का जवान दविंदर सिंह गिरफ्तार। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को गोपनीय जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तारी। पंजाब के संगरूर का रहने वाला है गिरफ्तार जवान। पहले से गिरफ्तार सैन्यकर्मी गुरप्रीत सिंह उर्फ गुरी की निशानदेही पर दविंदर सिंह की गिरफ्तारी। नागपुर के हिंगना में 17 साल की वैदेही अनिल उइके ने भी खुदकुशी की है। नीट की परीक्षा में एक बार असफल होने के बाद दूसरी बार परीक्षा की तैयारी कर रही थी वैदेही। राहुल फाजलपुरिया पर हुए हमले में बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी ली गई। पोस्ट में सुनील सरधानिया, दीपक नांदल और इंद्रजीत यादव का नाम। सुनील ने राहुल पर 5 करोड़ ना लौटाने का आरोप लगाया। पोस्ट में लिखा, हर महीने राहुल के एक करीबी को मारा जाएगा। पुलिस के मुताबिक 2024 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग चुका है सुनील। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एनकाउंटर। 2 लुटेरों के पैर में गोली लगी। एनकाउंटर के बाद 3 बदमाश अरेस्ट किए गए। 5 लाख रुपए, 2 तमंचा और 1 बाइक बरामद की गई। यूपी के संभल में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का एक्शन। अवैध निर्माण पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस ने क्रिप्टो गैंग का भंडाफोड़ किया। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों के साथ करते थे ठगी। पुलिस ने गिरोह के 8 बदमाशों को अरेस्ट किया। उत्तर प्रदेश में रेलवे ने प्रयागराज एक्सप्रेस का मनाया 41वां बर्थडे। अधिकारियों ने केक काटकर सेलिब्रेट किया। जन्मदिन पर ट्रेन को सजाया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में फिल्मी स्टाइल में तस्करी। वैक्यूम टैंकर में अवैध शराब का जखीरा पकड़ा गया। पुलिस ने जब्त की टैंकर से 415 पेटी बियर। गुजरात के सूरत में महिला सुसाइड मामले को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने सुसाइड के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तमिलनाडु के त्रिची में सबसे बड़ा एसी बस टर्मिनस खुला। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। देहरादून में आम से भरा ट्रक पलटा। लोगों ने सड़क पर बिखरे आमों की लूट मचाई। देखते ही देखते ट्रक का पूरा आम लोग लूट कर ले गए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। कम कृषि उत्पादन वाले 100 जिलों पर फोकस। 1.7 करोड़ किसानों को इससे मिलेगा फायदा। ब्याज दरों में और कटौती कर सकती है सरकार। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, अगर जीडीपी के डेटा में सुस्ती दिखी तो दरें घटाई जा सकती हैं। रिटायरमेंट से पहले ही निकाल सकेंगे पीएफ का सारा पैसा। सरकार फंड निकासी नियमों में बड़े बदलाव की कर रही प्लानिंग। हर 10 साल में निकाल सकेंगे पीएफ का बड़ा हिस्सा। टेक महिंद्रा का मुनाफा 34% बढ़कर 1141 करोड़ पर पहुंचा। पहली तिमाही में टोटल इनकम 3.19 बढ़ी। रेवेन्यू 13,351 करोड़ रहा। जियो ब्लैक रॉक 4 नए फंड करेगी लॉन्च। सेबी से मिला अप्रूवल। कंपनी ने डेब्यू एनएफओ से 17,800 करोड़ जुटाए। कॉलेज स्टूडेंट्स को 19,500 का सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रहा गूगल। AI प्रो प्लान में 2 TB स्टोरेज। Vivo 3 भी मिलेगा। ऑफर 15 सितंबर 2025 तक है वैलिड। टेस्ला भारत में लगाएगी 8 चार्जिंग स्टेशन। एक बार में 252 गाड़ियां हो सकेंगी चार्ज। टाटा महिंद्रा से मिलेगी चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील के बहुत करीब होने का दावा किया। कहा, भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब मैं एक पत्र भेजूंगा तो समझौता समझिए हो जाएगा। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के पहले वनडे में भारत विमेंस टीम ने दर्ज की जीत। इंग्लैंड की 4 विकेट से जीत। इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से भारत की बढ़त। इंग्लैंड की वुमेन्स टीम ने भारत को दिया था 259 रनों का टारगेट। टीम इंडिया ने 10 बॉल पहले मैच जीता। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 50 जड़ी। 62 रन की शानदार पारी खेली। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच भी चुनी गई। जमीमा रॉड्रिक्स अर्धशतक बनाने से चूकी। 48 रन बनाकर हुई आउट। प्रतीका रावल ने 36 रन बनाए। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना बड़ी पारी खेलने में नाकाम रही। हरमनप्रीत 17, स्मृति ने 28 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड के लिए सोफिया डंकले ने 83 रन बनाए। एलिस डेविडसन रिचर्डसन ने 53 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान नैट साइवर ब्रंट ने 41 रन बनाए। एमा लैम्ब 39 रन बनाकर पवेलियन पर लौटी।
न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 21 रन से हराकर जिम्बाब्वे में चल रही T20 की ट्राई सीरीज में जीत से शुरुआत की। न्यूजीलैंड पॉइंट्स टेबल के पहले स्थान पर पहुंची। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 8 विकेट से तीसरा T20 सीरीज हराया। सीरीज 2-1 से जीती। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में बड़े बदलाव। जो रूट ने पहले नंबर पर फिर जमाया कब्जा। तीसरे नंबर पर खिसके हैरी ब्रूक। भारतीय बल्लेबाजों में यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल को नुकसान। शुभमन और ऋषभ जो है वो कुछ स्थान खिसके। शुभमन गिल 3 स्थान के नुकसान के साथ 9वें स्थान पर पहुंचे। टेस्ट क्रिकेट के बाद टेस्ट में गेंदबाजी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह का दबदबा बरकरार। पहले पायदान पर जसप्रीत बुमराह का कब्जा। रविंद्र जडेजा 15वें पायदान पर खिसके। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लेंगे। जमैका में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में शुरुआती मैचेस में से एक का रसेल को होगा फायदा। पीवी सिंधु एक बार फिर पहले दौर से आगे बढ़ने में नाकाम। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में हारकर बाहर हुई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा लास वेगस फ्री स्टाइल शतरंज टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। विश्व चैंपियन डी गुकेश प्रतियोगिता में शामिल नहीं होंगे।